आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, जो काव्य साहित्य के लिए ही भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आइए हम इन अलंकारों के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। अलंकार, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भेद हम आज देख लेते हैं। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, जहां पर एक या एक से अधिक वर्णों की अर्थात व्यंजनों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन अर्थ हर बार उनके भिन्न होते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। तीसरा शब्दालंकार का भेद है श्लेष अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। आइए अनुप्रास अलंकार के हम उदाहरण देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुप्रास का अर्थ है एक या अनेक वर्णों का जब बार बार प्रयोग हो। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो काव्य में चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे तट में भी त, तमाल में भी त और तरुवर में भी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, भुज भुज गेस की है संगनी भुजंगनी सी। यहाँ भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च की आवृत्ति बार बार हो रही है। आइए अगले यमक अलंकार के उदाहरण देते हैं और उसे देखते हैं और उसे समझते हैं। किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग हो पर अर्थ उसका हर बार अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पहला,
वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न। अर्थात यमक अलंकार में एक ही शब्द का दो से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक प्रयोग में अर्थ की भिन्नता होती है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। इस छंद में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ है स्वर्ण और दूसरे का अर्थ है धतूरा। इस प्रकार एक ही शब्द के भिन्न भिन्न रूपों में 2 बार प्रयोग होने के कारण यह यमक अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, काली घटा का घमन घटा। यहाँ पर एक घटा बादल के लिए है और एक घटा कम होने के लिए है। इसी प्रकार 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। यहाँ बेर शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। एक बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है समय। आइए अब श्लेष अलंकार के उदाहरणों को देते हैं। पहले समझते हैं श्लेष क्या है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, चिपकाना। जो जहां शब्द तो सिर्फ एक बार प्रयुक्त किया जाता है पर उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ दीपक और कुपुत्र का वर्णन है। बारे और बड़े शब्द 2 अर्थ दे रहे हैं। देखिए, दीपक बारे का अर्थ होता है दीपक जला और कुपुत्र बारे में मतलब बाल्यपन में, बचपन में उजाला करता है, ऐसा बताया गया है। ऐसे ही दीपक बढ़े बुझ जाने पर और कुपुत्र बढ़े बड़े हो जाने पर अंधेरा करता है। इस दोहे में बारे और बड़े शब्द बिना तोड़ मरोड़ के ही 2 बार 2 अलग अलग अर्थों की प्रतीति करा रहा है। अतः यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। फिर से देखिए, बारे उजियारे करे, जब जलता है या बालक जब छोटा होता है तो वह उजाला करता है। बड़े अंधेरों होए मतलब बड़ा होकर बुझ जाकर अंधेरा करता है। और एक उदाहरण देख लेते हैं। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ सुमन शब्द का एक अर्थ है फूल और दूसरा अर्थ है सुंदर मन। सुमन का खंड कीजिए तो सुधन मन अर्थात सुंदर मन। तो सुमन नोचते एक जगह फूल नोचने के लिए कहा है और वहीं इसका अर्थ है किसी का सुंदर मन दुखाना, किसी के सुंदर मन को अत्यधिक कष्ट पहुंचाना। और एक उदाहरण देख सकते हैं श्लेष का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पानी की तो मोती का पानी उसकी चमक होती है और मानस का पानी उसकी इज्जत होती है, उसका सम्मान होता है। और चून अर्थात
आटे में अगर पानी न डालें तो आटा किसी काम का नहीं है, कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पानी शब्द को एक ही बार प्रयुक्त किया है 3 अलग अलग अर्थों में। आइए अगला अलंकार देखते हैं, अर्थालंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जिस काव्य रचना में शब्दों के अर्थ के आधार पर काव्य में रचनात्मक परिवर्तन, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 23 प्रकार होते हैं, पर हमें सिर्फ 6 अभी पढ़ने हैं जो अत्यधिक उपयोग होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार तथा दृष्टांत अलंकार। बहुत सारे इसके भेद हैं, 23 भेद। मानवीकरण, काव्यलिंग, पर्याय। मानवीकरण अलंकार भी बहुत बार देखा जाता है जब किसी निर्जीव वस्तु को मानव के गुण दिए जाते हैं। आइए अब हम उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार को अलंकारों का अलंकार, सिरमौर भी कहा जाता है, जहां पर 2 वस्तुओं की वास्तविक तुलना उन वस्तुओं के गुण, दोष, स्थिति के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं जो समझना आवश्यक है। उपमेय, उपमान, समान गुण, समान वाचक शब्द। उपमेय 2 वस्तुओं में से जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार में उपमेय माना जाता है। यहाँ उदाहरण देखिए, मुख चांद सा है, तो तुलना किसकी की गई है? मुख की। तो उपमेय कौन सा है? मुख। उपमान अलंकार 2 वस्तुओं में से जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार में उपमान कहा जाता है। तो मुख की तुलना किससे की है? चंद से, चांद से। समान गुण अलंकार, दोनों वस्तुओं में तुलना उन वस्तु के जिस गुण के कारण होती है उस गुण को ही गुणधर्म कहा जाता है। मुख और चांद दोनों चमक रहे हैं तो ये समान गुण हैं। कोई तो समानता होनी चाहिए जो तुलना की जाएगी। समान वाचक शब्द, ये शब्द जो 2 वस्तुओं की तुलना को प्रसिद्ध करते हैं उसे समान वाचक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण, मुख चांद सा है, तो यहाँ मुख और चांद की तुलना की जा रही है। जो इसका 2 वस्तुओं को समान दिखाने में जब किसी ऐसे गुण की मदद ली जाती है तो उसे हम समान गुण अलंकार कहते हैं। और जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग हो, जैसे यहाँ पर समान वाचक शब्द है सा, ऐसे ही कई बार होता है से। कई शब्दों से हम समानता दिखा सकते हैं, जैसे चांद जैसा मुख, तो जैसा। आइए अगले पे पढ़ते हैं, रूपक अलंकार।
जिस अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाए, इसे कल्पना अलंकार भी इसलिए कहते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें मुख्य रूप से रूपी शब्द होता है जो इसकी पहचान है। उदाहरण जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर कोई समानवाचक शब्द नहीं है। उपमेय को ध्यान रखें, इस अलंकार में रूपक में उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया जाता है। राम रतन धन, वाचक शब्द लोप हो जाता है और उपमेय भी साथ में ही लिखा जाता है। राम नाम रतन धन है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना को बताना है, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। इस प्रकार की छंद रचना को पहचानने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, उसमें ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वाचक शब्द, जो मैंने आपको सा और जैसा बताया। जनु, जानो, जनाहू, मनु, मनहू, मानो। उदाहरण एक देखिए इसका, सखी सहित गोपाल के और गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए द्वानल दावानल की ज्वाल। यहाँ भी मुख मानो चंद्र है, तो ये मानो जो वाचक शब्द है, यह हमें पहचानने में मदद करता है कि यह अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी गुण, स्थिति या घटना का उल्लेख बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पात्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओज उजास। यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा ही तोड़ दी जाए, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। एक पूंछ में आग लगने से सगरी लंका जल गई, यहाँ पर वर्णन करने में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अगला है अनियोक्ति अलंकार। आइए देखते हैं यह कौन सा अलंकार है, जहां पर उल्लेखित तथ्य या घटना को छिपाकर दूसरे के आधार पर अपनी बात को कहना, दूसरे के माध्यम से अपनी बात को कहना पड़े, तो वह अनियोक्ति अलंकार हो जाता है। सीधे तरीके से न कहकर अप्रत्यक्ष तरीके से जब बात कही जाती है, जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाती है। उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फुले फुले चुन लिए कलही हमरी बार। तो यहाँ पर किसी अन्य के माध्यम से कलियन करे पुकार, कलियां पुकार रही हैं माली को आवत देखकर। इसी प्रकार और एक उदाहरण देखिए,
फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यह कोई बात किसी और उक्ति, किसी और माध्यम से कही गई है। अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का अर्थ पढ़ लेते हैं। उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का उल्लेख होना, अर्थात किसी वस्तु या घटना का यथार्थ सत्यता को प्रमाणित किया जाना दृष्टांत कहलाता है। जहां दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन भाव होता है, परछाई दिखती है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। इसका उदाहरण देखिए। एक बात कही गई है पर दूसरी वाक्य में इसकी सत्यता को प्रमाणित किया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़े निशान। फिर से समझिए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार अगर हम निरंतर मेहनत करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें, तो कम कुशल व्यक्ति भी कुशल व्यक्ति और ज्यादा कुशल हो जाता है। वो पूर्णतः पारंगत हो जाता है। अभ्यास की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में समान रूप से पड़ती है। उसी प्रकार अगर कठोर पत्थर पर भी बार बार कुएं में गिरने वाली रस्सी पड़े तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। फिर से इसे समझते हैं। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। उसे सिर्फ मेहनत करनी है, निरंतर मेहनत करनी है, तो उसमें परिवर्तन अवश्य आता है। दृष्टांत अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अर्थात जिस प्रकार तलवार रखने की जो मयान होती है उसमें एक समय में सिर्फ एक ही मयान रह सकती है, उसी प्रकार कोई भी नारी अपने प्रिय के साथ, अपने पति के साथ किसी और नारी को नहीं सहन कर सकती। दृष्टांत अलंकार में एक ही बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है और वह बात उस काव्य को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाती है।
दृष्टांत अलंकार की और एक उदाहरण हम देख लेते हैं। ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आधे शेर के पात्र में कैसे शेर समात। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है दृष्टांत अलंकार का। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही भाव या आशय की दो बातें कही जाती हैं। इसे सरल शब्दों में समझिए तो एक बात कही जाती है और एक बात उसे उदाहरण के रूप में समझ सकेंगे कि दो बातें कहकर एक ही भाव को समझाया जाता है। देखिए, जो ओछा नर होता है ना, उसके पेट में कोई भी बड़ी बात रह नहीं सकती। कैसे? जैसे कि अगर आप आधे शेर का पात्र लेंगे, आधा किलो का बर्तन लेंगे और उसमें आप 1 किलो सामान डालेंगे तो कैसे वह समाएगा उसके अंदर। तो अगला देखते हैं, उभयालंकार की परिभाषा पहले देखते हैं और फिर उभयालंकार को हम समझेंगे। देखिए, वे अलंकार जो कि शब्द और अर्थालंकार के संयोग से मिलकर किंतु अलग या भिन्न होते हैं, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वे उभयालंकार होते हैं। फिर से इसे समझते हैं। ऐसे अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के ही योग हों, दोनों के ही गुण मिले, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर ही आधारित रहकर चमत्कार करते हैं, वहाँ उभयालंकार होता है। देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं हम। कजराई आंखों अखियन में कजरारी न लखाए। देखिए, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार तथा द्रव्यन्यार्थ अलंकार है। इसी प्रकार भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न परतर पावा। यहाँ पे प्रथम दो चरणों में प्रतीप अलंकार है और बाद के दो चरणों में मणिमय रचित। ये मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ सवारे में उत्प्रेक्षा की संसृष्टि है। और इसी प्रकार सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कृदति धातु सुहाई। तुलसीदास का जो लिखा हुआ यह दोहा है, इसमें पारस परस में अनुप्रास तथा यमक दोनों अलंकार इस प्रकार मिले हैं कि इन्हें अलग करना मुश्किल है। तो उभयालंकार में यही बात है कि उसमें शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर चमत्कार करते हैं।